नमस्कार दोस्तों, स्वागत है कैरियर मैग्नेट में। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो केमिस्ट्री का जो सम बेसिक केमिस्ट्री है उसका पार्ट 2 का बात करने वाले हैं। किसका? पार्ट 2 का। पार्ट 2 देखिए क्या है पार्ट 2 में। ये है हमारा पार्ट 2 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग पहले देख चुके थे सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में देख चुके थे। तो आइए जानते हैं प्योर सब्सटेंसेस। उसका पहला भाग है प्योर सब्सटेंसेस। क्या है कि दे हैव ए फिक्स्ड कंपोजिशन। कंपोजिशन के मतलब होता है मात्रा, जिसका मात्रा फिक्स होता है। देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। कि अगर किसी भी ग्लास में अगर 1 लीटर जल लिए हुए हैं, उसमें हम लोग चीनी मिला देते हैं, शुगर मिला दिए, और इसको शुगर को फिर कहेंगे इस पानी से क्या करें, अलग कर लें, तो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को हम लोग क्या कर सकते हैं, फिजिकल मेथड से, भौतिक क्रिया के द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। उसी को कहते हैं प्योर सब्सटेंस। क्या कहते हैं उसको? प्योर सब्सटेंस। जैसे गोल्ड में जो कण है वो क्या है? प्योर है, सिर्फ गोल्ड ही मिला हुआ है, दूसरा चीज मिला नहीं है। सिल्वर, इसमें केवल और केवल मिला हुआ है क्या? सिल्वर का ही कण मिला हुआ है, उसमें कोई दूसरा चीज नहीं मिला हुआ है, तो उसको कहेंगे हम लोग प्योर सब्सटेंस। मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ केवल एक ही पार्टिकल मिलकर बना हुआ है, उसको कहेंगे क्या? हम लोग प्योर सब्सटेंसेस, शुद्ध पदार्थ कहेंगे। वाटर हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये सब उसका क्या है? उदाहरण है। दूसरा भाग है हमारा, इसमें कहता है कि ये प्योर सब्सटेंसेस कैन बी क्लासिफाइड, और ये कंपाउंड कहता है एलिमेंट और कंपाउंड में इसको क्लासिफाइड किया गया है 2 भागों में। किसको? प्योर सब्सटेंस को 2 भागों में बांटा गया है। एक हो गया एलिमेंट हो गया और दूसरा हो गया कंपाउंड। क्या हो गया? कंपाउंड। 2 भागों में बांटा गया। पहला एलिमेंट किसको कहते हैं? देखिए यहाँ एलिमेंट इज डिफाइंड एज ए प्योर सब्सटेंसेस दैट कंटेंट्स ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। केवल जिसमें केवल और केवल एक ही टाइप के पार्टिकल्स मिले होते हैं, उसी को विच में भी कैन भी एटम्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल हो सकते हैं। जिसमें केवल और केवल एक ही तरह के कंपाउंड मिले होते हैं, या तो एटम हो सकता है या तो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, परमाणु अणु हो सकते हैं। जैसे सोडियम है ना, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्युमिनियम, ये सब उसका क्या है? एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज द एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड मेटल, नॉन मेटल। देखिए एलिमेंट को दो भागों में 3 भागों में क्लासिफाइड किया गया है। देखिए एलिमेंट को 3 भागों में क्लासिफाइड किया गया है। देखिए 3 भागों में क्या किया गया है? क्लासिफाइड किया गया है। देखिए 3 भाग ये है। पहला है क्या? मेटल। क्या हो गया? मेटल। दूसरा क्या हो गया? नॉन मेटल। क्या हो गया? नॉन मेटल। और तीसरा जो हो गया मेटेलॉइड्स। क्या हो गया? मेटेलॉइड्स है ना। ये 3 भागों में क्लासिफाइड किया गया है। एलिमेंट्स को कितने भागों में क्लासिफाइड किया गया है? 3 भागों में। मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स, ये 3 भाग में क्लासिफाइड। धातु, अधातु और उपधातु। चलिए अगला बात करें हम लोग। अब आइए कंपाउंड्स के बारे में। दूसरा क्या है? यहाँ देखिए ये हेडिंग हमारा है कंपाउंड्स। क्या है? कंपाउंड्स। ये मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड इज फॉर्म बाय combination of 2 or more atoms or different elements in a fixed ratio by mass। कहता है कि कंपाउंड उसको कहेंगे जो पाया जाता है, जो प्राप्त करते हैं कंपोजिशन ऑफ 2 और मोर एटम्स, 2 या 2 से अधिक एटम्स, जिसमें अलग अलग एलिमेंट हो और या तो फिर फिक्स्ड किया गया हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपाउंड। जैसे आप देखते हैं वाटर क्या है? H2O है, जिसमें 2 मोल आप देख रहे हैं जल है, 2 मोल आप कह सकते हैं हाइड्रोजन है, और 1 मोल क्या हो गया? 1 मोल ऑक्सीजन है। तो एक फिक्स्ड कंपोजिशन में ये रखा गया है।
उसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, CO2, उसके बाद क्या हो गया, जिप्सम हो गया, शुगर हो गया, ये सब हमारा क्या कहलाता है, कंपाउंड। दो या दो से अधिक तत्वों के मिश्रण को ही हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। जिसमें एक या एक से अधिक तत्व मिलाया जाता है उसी को क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड्स आर डिफरेंट फॉर्म्स दोज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। और क्या कहता है कि इसके जो गुण होते हैं कंपाउंड्स का वो अलग अलग हो सकते हैं कंपाउंड्स के अनुसार। कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट कितने मिले हुआ है उस अनुसार इसका अलग अलग भाग हो जाते हैं। जैसे H2 और O2, यहाँ देखिए कहा गया एग्जाम्पल, H2 और O2 आर गैसेज वेयर एज द कंपाउंड्स फॉर्म बाय देयर कॉम्बिनेशंस दैट इज वाटर। अभी हम आपको बताए कि H2 और O2 को जब मिलाएंगे हम लोग तब बन जाता है क्या, H2O। क्या बन जाता है बाबू, H2O जल बन जाता है। क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है। तो ये अलग अलग कंपोजिशन होता है। उसके बाद कहा मिक्सचर क्या है, उसको किसको कहते हैं, मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब हो गया मिश्रण। क्या, मिश्रण किसको कहते हैं वो देखिए, कहता है टू और मोर सबस्टांसेस मिक्स टुगेदर इन एनी रेशियो टू फॉर्म मिक्सचर। कहता है दो या दो से अधिक वस्तुओं को जब हम लोग मिलाते हैं एक निश्चित अनुपात में तब उसको हम लोग कहते हैं क्या, मिक्सचर कहते हैं। क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। जैसे एयर, मिल्क, टी एक्सेट्रा आर कॉल्ड मिक्सचर। क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। प्योर सबस्टांसेस फॉर्मिंग मिक्सचर आर कॉल्ड कंपोनेंट्स। कहता है जब प्योर सब्सटेंस आपस में मिल जाते हैं तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपोनेंट्स कहते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग फिजिकल मेथड्स। और इसके जो कण होते हैं उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फिजिकल भौतिक राशि के द्वारा, भौतिक प्रक्रिया के द्वारा उसको हम लोग अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो ये था मिक्सचर के बारे में। आगे और देखते हैं, आगे है होमोजीनियस मिक्सचर। ये है हमारा क्या, होमोजीनियस मिक्सचर, जिसको कहते हैं समांगी मिश्रण। क्या कहते हैं उसको, समांगी मिश्रण। किसको कहते हैं समांगी मिश्रण, जो समान रूप से मिल जाए, जो समान रूप से घुल जाए उसको हम लोग कहते हैं समांगी मिश्रण। तो देखिए कहता है कि द पार्टिकल्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ दिस मिक्सचर, इस मिश्रण में क्या होता है कि यार यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन यानी मिक्स हो जाता है। जो अचानक क्या होता है, ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, अपने आप मिक्स हो जाता है थ्रू आउट द बुल्क ऑफ द मिक्सचर विच कैन नॉट सीन। कहता है घुलने के बाद वो हमें दिखाई नहीं देता है। जैसे अभी हम आपको बताए जिस शुगर और वाटर का अगर हम लोग मिश्रण करना है तो मिल जाने के बाद ये पता नहीं चलता है कि इसमें शुगर मिलाए हैं कि नमक मिलाए हैं, जब तक हम लोग टेस्ट न कर लें। तो ये हो गया हमारा होमोजीनियस मिक्सचर जो समान रूप से मिल जाता है। इसके कण को हम लोग नहीं देख सकते हैं, इसके कण को हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते क्योंकि उसके कण बहुत छोटे होते हैं। एंड इट्स कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, है ना। अगर हम लोग चाहे तो इसके कण को क्या कर सकते हैं, कुछ हद तक सेपरेट कर सकते हैं। क्यों, किस विधि के द्वारा, वाष्पीकरण विधि के द्वारा। जैसे कि अगर हम घोले हुए तो पानी को वाष्प बनाकर फिर से हम वही चीनी को प्राप्त कर सकते हैं। कहता है जैसे साल्ट सॉल्यूशन एयर, एयर में भी मिक्सचर है और ये साल्ट सॉल्यूशन अगर हम बनाए हैं तो ये भी क्या कहलाएगा, मिक्सचर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मिक्सचर कहलाएगा। तो अब ये देखिए, अब दूसरा भाग होमोजीनियस समांगी मिश्रण जान गए थे। अब इसी को कहते हैं विसमांगी मिश्रण। क्या कहते हैं इसको, विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, द पार्टिकल्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ दिस मिक्सचर्स आर नॉट यूनिफॉर्मली, अगर डिस्ट्रीब्यूटेड एंड मिक्स्ड थ्रू आउट बुल्क ऑफ द मिक्सचर एंड डिफरेंट द कंपाउंड कैन बी विजिबल। जैसे आप देखिए एक ग्लास में हम लोग क्या करें कि एक ग्लास में जब हम लोग पानी भर देते हैं, पानी भरने के बाद अगर कुछ मात्रा में हम इसमें
क्या मिला देते हैं, सैंड मिला देते हैं, बालू मिला देते हैं, तो ये बालू के कण नीचे क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। और पानी का जो वो ये हो गया हमारा सैंड, क्या हो गया, सैंड। और ऊपर वाला जो हमारा है ये हो गया वाटर। क्या हो गया, वाटर। तो ये वाटर और सैंड अलग अलग परत बना लिया, तो ये निश्चित रूप से घुला नहीं, तो इसको कहते हैं हम लोग विसमांगी मिश्रण। क्या कहते हैं इसको, विसमांगी मिश्रण। जैसे आप देख रहे हैं साल्ट एंड शुगर कहता है गम पाउडर, जैसे गम पाउडर को हम लोग घोल देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका अलग अलग हो जाता है। स्मोक, हवा में धुआं हमको दिखाई देता है, हवा कहाँ है पता नहीं, हवा को नहीं देख सकते, लेकिन जब उसमें धुआं मिल जाता है तो हवा को पता चल जाता है कि इधर से उधर बह रहा है ना, तो उसमें मिक्सर का पता चल जाता है धुआं का। अब आइए बात करें, ये था आज का क्लास, इतना ही है ना। तो आगे के वीडियो में हम लोग और कुछ चर्चा करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।